ज्योत जल रही है, उस ज्योत में ये गुरु की शक्ल दिखा देता है। यही ज्योति निरंजन, यही काल निरंजन। और जीव समझता है कि उसको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति गुरु रूप में हो गई है। मुझे गुरुजी मिल गए हैं, गुरुजी ही परमात्मा है। अरे नहीं मेरे भाई, नहीं। सत्साहेब सभी भगत आत्माओं को, परमपिता परमात्मा आप सभी मेरे भाइयों का ज्ञान विवेक दिन प्रतिदिन बढ़ाता ही जाए और कोई भी अधूरा काल का दूध आपको मूर्ख न बना सके। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आत्मा का जो ज्ञान है और जो आत्मज्ञानी बैठे हैं आपको आत्मज्ञान कराने के लिए, आत्मज्ञान का बोध कराने के लिए, जो आत्मज्ञानी आपके सामने बैठे हैं उन आत्मज्ञानियों का ज्ञान तो देखिए, एक बार सुनकर देखिए इन आत्मज्ञानियों का ज्ञान क्या बोलता है, क्या कहता है। तो आज हम रंभदूत महाराज का ज्ञान क्या है ये आपको बताएंगे। रंभदूत महाराज ने एक वीडियो बनाई और उस पर वो बता रहे हैं कि जो गुरु होता है वो कोई परमात्मा नहीं होता है। यदि आप कहीं से इस संसार से बाहर निकल रहे हो जिस द्वार से, और ऊपर कहीं गुरु रूप में आपको गुरु मिलता है, किसी रूप में, देही रूप में गुरु मिलता है, तो वो गुरु नहीं, वो काल मिलता है। देह के साथ काल मिलता है। अपने रंभदूत महाराज का ये कथन है। तो क्या रंभदूत महाराज जी सत्य कह रहे हैं या ये केवल एक मजाक है, या ये केवल एक भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं? देखिए भक्तों, ये पूरी तरह से कोरा झूठ है, क्योंकि देह के साथ गुरु मिलना तय है। जी, देह के साथ गुरु मिलना तय है। हमें मुक्ति दिलाने के लिए गुरु ही सामने आता है। गुरु का जो नाम होता है, गुरु जो नाम को देता है, शब्द देता है, जो गुरु नाम देता है, उस नाम के बल पर हम इस संसार के भवसागर से पार हो सकते हैं। और गुरु को शब्द नहीं मानना है। ये रंभदूत महाराज जी कहते हैं कि गुरु को ही शब्द मानो, कोई अन्य कई और तरीके से शब्द लेने की कोई आवश्यकता नहीं, अक्षर लेने की कोई आवश्यकता नहीं ना, गुरु को ही शब्द मानो। तो गुरु को ही शब्द मानकर आप केवल और केवल घोर अंधकार और नरक में ही जाओगे, क्योंकि गुरु को शब्द मानना ये बुद्धिमानी और विवेकी नहीं है। ये बुद्धिमानी और विवेक का काम नहीं है, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से गुरु को शब्द नहीं मानता है। गुरु का एक नाम होता है जो खुद का ही नाम होता है, और जो गुरु शब्द रूप में जो दीक्षा देते हैं उस दीक्षित शब्द को मंत्र कहा जाता है। उस दीक्षित शब्द को, उस मंत्र को नाम कहा जाता है। उस मंत्र कहो, शब्द कहो, अक्षर कहो, नाम कहो, एक ही बात है। और इसके कई प्रकार है, कई प्रकार से इसको जाना जाता है। और जैसे सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, ये कोई आत्मज्ञान के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये परमात्मा परम ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। उस ज्ञान की सत्यता के साथ जुड़ा हुआ है जिस ज्ञान से संसार ही अपरिचित है। संसार को अभी तक पता नहीं है कि असली परमात्मा कौन है। हम उन्हीं को अपना आदर्श मानते रहे जो हमारे पूर्वज कहकर हमें सुना कर गए। हमने उनको ही अपना आधार बनाया, उनके ज्ञान को हमने आधार बनाकर वही पूजा पाठ में हम अभी तक फंसे रहे। लेकिन इससे अलग हमें बाहर निकालने की जो कोशिश करता है वो सदगुरु होता है। पुरानी परंपरा, पुराने मानने का जो तरीका है उसको सदगुरु बदल देता है। सदगुरु का ज्ञान ही असली तत्व ज्ञान होता है। और ऐसे फर्जी गुरु जगह जगह बैठे हैं। ऐसे नॉर्मल व्यक्ति भी आपको अच्छी खासी
बातें बता सकता है, वो भी अच्छी बातें बोलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही वे ऑफ वर्शिप पर चलता है, वो सही राह पर चलता है। नहीं, मार्ग सत्य जीवन परमेश्वर है, मुक्तिदाता परमेश्वर है, और लेकिन उसकी सत्ता में प्रवेश कराने का जो अधिकारी रहता है वो गुरु होता है, गुरु। और जो ये कहे कि गुरु रूप में आपको गुरु मिलना या परमात्मा रूप में आपको गुरु मिलना ये व्यर्थ है, ये काल निरंजन की चाल होती है, तो ऐसे गुरु की बातों पर आप ध्यान बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि वो गुरु जानता ही नहीं है कि गुरु का शब्द रूप क्या है और गुरु का देह रूप क्या है और परमात्म रूप क्या है। देह रूप गुरु का क्या है और परमात्मा रूप जो गुरु स्वयं ही परमात्मा का स्वरूप होता है। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, कोई दुखी संसार में आगे यम के फंदे। यहां पर देखिए कि गुरु को हम क्या मानते हैं, गुरु को क्या समझ रहे हैं, शब्दों को क्या मानते हैं। पहली बात तो ये कबीरपंथी जो है, जितने भी कबीरपंथी है इस संसार में, जितने भी कबीरपंथी ज्ञान बांट रहे हैं, वो शब्दों को क्या मानते हैं, शब्दों को वो शब्द नहीं मानते। नहीं, वो जो ज्ञान बता रहा है, जो बैठा हुआ पुरुष आपको मिलेगा, वो उसे ही शब्द मानते हैं। मतलब कोई गुरु यदि कबीरपंथी ज्ञान सुना रहा है तो वो गुरु ही शब्द है, इनका ये मानना है। नहीं, गुरु शब्द नहीं होता, गुरु के द्वारा हमें शब्द नाम दिया जाता है, उसे शब्द कहा जाता है। गुरु जो शब्द देता है वो शब्द है भाई, गुरु कोई शब्द नहीं। तो इस प्रकार से कितने लोगों को ठगा जा रहा है, कितने लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि गुरु को ही शब्द मानो, अन्य को शब्द ना लो, 52 अक्षर का जाप मत करो। अब इनको ये नहीं पता है कि अक्षर का ज्ञान जो है इनको है ही नहीं, किसी भी ब्रह्मदूत के पंथ में किसी को भी अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है। मैं ये साफ शब्दों में कहता हूँ, क्योंकि इनको परमात्मा ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा ज्ञान होना इसका मतलब ये नहीं है कि केवल शब्द के बोल ही अच्छा और बड़े बड़े वचनों के साथ होने चाहिए, शब्द ही मीठा होना चाहिए, शब्द में ही वो सब कुछ होना चाहिए। नहीं, केवल ज्ञान से ही हमारी भूख शांति नहीं होती है। हमारी जो खोज है वो केवल ज्ञान की खोज नहीं है। हमारी जो खोज है वो केवल हम ज्ञान के लिए खोजने के लिए नहीं निकलते भाई, हम परमात्मा खोज के लिए निकलते हैं। और जो परमात्मा खोज के लिए निकलता है तो उस खोज के दौरान गुरु मिलता है जो परमात्मा से जोड़ता है, जो नाम से ही जोड़ता है। उसके पास ही वो नाम होता है, उसके पास वो परमात्मा से जोड़ने का तरीका होता है। अब कोई ये कहे कि गुरु ही शब्द है और कबीर साहब का शब्द भी गुरु है इनकी नजरों में, यानी कि यदि कि कोई दीक्षित व्यक्ति इन ब्रह्मदूत के पंथ के पास जाए और ब्रह्मदूत के पास जाए और ब्रह्मदूत कहे कि किस खोज में निकला है, तो वो कहे कि मैं शब्द की खोज में निकला, तो ब्रह्मदूत महाराज कहता है कि शब्द तेरे ही पास है और तू भी स्वयं सार शब्द है। ये ब्रह्मदूत महाराज का ज्ञान है, तू स्वयं सार शब्द है, आप स्वयं शब्द हो। वाह रे वाह, शब्द विवेकी गुरु का ज्ञान देखिए। जीव को ही शब्द, जीव को ही प्रिय, जीव को ही आत्मा, जीव को ही परमात्मा, यानी कि सब कुछ आत्मा को इन्होंने बता दिया है। फिर आगे खोज जो करता है उसे आगे की खोज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो सारी बातें हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि गुरु सत्संग के दौरान हमें सब कुछ ज्ञान देता है। वेद, पुराण, शास्त्रों का, समस्त शास्त्रों का निचोड़ सार तत्व रस हमें देता है, वो सदगुरु कहा जाता है। और सदगुरु के पास केवल कबीर वाणी का ज्ञान नहीं,
केवल कबीर के शब्द का ज्ञान नहीं, केवल कबीर का भजन नहीं, वो सारा ज्ञान होना चाहिए जो सदगुरु कहा जाता है। वेदों का, गीता का, कुरान, बाइबल, सबका ज्ञान उसे होना चाहिए, और वो भी तत्व रूप से ज्ञान, तत्व ज्ञान जिसे कहा जाता है। और इस तत्व ज्ञान को कोई भी समझ नहीं सकता है बिना तत्वदर्शी संत के। और आज के वर्तमान में केवल संत रामपाल महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत है जिन्होंने वेदों, पुराणों और समस्त शास्त्रों को आधार बनाकर, कबीर वाणी का आधार बनाकर समस्त शास्त्रों का कूट रहस्य ही सुलझा दिया है, समस्त शास्त्रों का ही ज्ञान प्रदान किया है। तो भाई ऐसे नकली शब्द विवेकी गुरु के पीछे मत लगना, यह आपका जीवन बर्बाद करने वाला ज्ञान है।